Good morning, students. So today I am going to explain the process of translation. Transcription already we have discussed, and you know that transcription, so that is the process of formation of RNA molecules on DNA template. Whereas the translation, so that is the process where proteins are made by ribosome on messenger RNA. तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स? प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या लग रहा है? नंबर 1 इज द टेम्पलेट, नंबर 2 इज द एक्टिवेटेड बेस दैट इज adenine, guanine, uracil and the cytosine, number 3 is the divalent metal ion, number 4 is the enzyme which is known as the RNA polymerase. So these are all the components of translation process. Okay. Now template, you know that templates, that is single DNA. And on this single DNA, as per the information which is given by DNA, then the complementary messenger RNA molecule, so that is produced. So that is the role of template. So both the DNA strands, they are not participating in transcription process. Then the bases, there are 4 different types of the base in RNA molecules, and in place of the thymine there is uracil is there. So these bases, they are activated. They are combining with ATP molecules, and now we can call the bases as adenine ribose triphosphate, guanine ribose triphosphate, uracil ribose triphosphate and cytosine ribose triphosphate. तो बेस जो है ये आपका एक्टिवेट हो गया. ठीक है. और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए एक डाइवेलेंट मेटल आयन का रिक्वायरमेंट है, जो या तो मैग्नीशियम हो सकता है या फिर मैंगनीज हो सकता है. ठीक है. यहाँ पर जो एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये जब ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये एक और फैक्टर के साथ कंबाइन कर रहा है, उसका नाम है सिग्मा फैक्टर. ठीक है. तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है इसमें 4 अलग अलग यूनिट है, प्लस इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद द सिग्मा फैक्टर. ओके. नाउ वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सो द फर्स्ट स्टेप, सो दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. Yesterday also I told you there are only 20 amino acids which are participating in the process of protein synthesis. So first the amino acids are to be activated. So how they will be activated? They are combining with ATP molecules and in the presence of activating enzymes. Then the compound which is produced, so that is called amino acid adenylate. Okay. And the acid bond, so that is formed between the alpha phosphate of ATP and the carboxyl group of the amino acid. तो पहला स्टेप क्या हो गया? ये 20 अमीनो एसिड जो है ये एक्टिवेटेड हो रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ATP और एक्टिवेटिंग एंजाइम. नाउ द सेकंड स्टेप, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू ट्रांसफर आयन. तो पहला स्टेप क्या हो गया? जितने भी 20 अमीनो एसिड जो है ये ATP के साथ कंबाइन करके अब ये एक्टिवेट हो गए. ठीक है. ताकि उनको प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है. अब ये अमीनो एसिड किससे कंबाइन करेंगे? हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल इस तरह से दिख रहा है और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल का एक 5' एंड है और एक 3' एंड है. 3' एंड में क्या कौन सा ग्रुप है? CCA. ठीक है. तो स्टार्टिंग में क्या है? एडेनिन है. अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड जो है ये आकर के यहाँ पर कंबाइन करेगा. ठीक है. तो यहाँ पर एक हाई एनर्जी ईस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड. बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच में हो रहा है? अमीनो एसिड का एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अमीनो एसिड और एक 3' साइड में जो राइबोस शुगर का जो OH ग्रुप जो खुला हुआ है, एक्सपोज है, तो उसके साथ ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. तो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. अब यहाँ पर अमीनो एसिड जो है ये जुड़ गया है ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल से. ठीक है. तो सेल में आपका अराउंड 100 डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स आते हैं. तो इसका मतलब है एक अमीनो एसिड हमारे पास 20 है, तो इसका मतलब है एक अमीनो एसिड के लिए 4-5 ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल हो सकते हैं. ठीक है. सो द नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल दे आर मोर देन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स which are participating in the protein synthesis process. Okay. अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा. हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि एक DNA टेम्पलेट है. ठीक है.
और ये डीएनए टेम्पलेट जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसी हिसाब से आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़ करके आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। और कल ही हम आपको एक्सप्लेन किए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का स्टार्टिंग में आपका एक प्रोमोटर है, उसके बाद आपको बीच वाले पोर्शन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन जो कोडेड इंफॉर्मेशन दे रहा है, और लास्ट वाला एंड जो हो गया टर्मिनेट। ठीक है, अब जब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो हम ये प्रोसेस को बोल रहे हैं इनिशिएशन, और इनिशिएशन होने के लिए भी आपको इनिशिएशन फैक्टर का रिक्वायरमेंट्स है। इन द प्रोकैरियोट देयर आर 3 इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड 2 एंड 3। तो जब ये इनिशिएशन फैक्टर जब आकर के यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कहाँ जुड़ेगा, ये प्रोमोटर एरिया में, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके साथ आपका इनिशिएशन फैक्टर भी जुड़ रहा है, तब जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। Now the next step, that is formation of messenger RNA 30S complex. राइबोसोम का प्रेजेंस में ही आपका प्रोटीन जो है इसका सिंथेसिस हो रहा है। और राइबोसोम जो है इसका 2 सब यूनिट्स है, बिकॉज यू नो दैट इन द प्रोकैरियोट देयर इज 70S राइबोसोम एंड द यूकैरियोट द राइबोसोम दैट इज 80S। 70S राइबोसोम both 2 units are 30 plus 50 and the 80S is the 40 plus 60. So the ribosome consists of one small subunit, one large subunit. Okay, like here the 70S ribosome which is found in prokaryotes, the small subunit is 30S and the larger one is 50S. Alright, so now here in the diagram you see this is the 30S subunit. First the 30S subunit will come and bind to messenger RNA. Okay, already the RNA polymerase enzyme, so that is associated with the promoter area of the DNA template. Now the 30S subunit will come and bind to the messenger RNA molecule to make a complex, and this complex is called messenger RNA 30S complex. Okay, then the binding of formyl methionine transfer RNA with this complex. I told you there are different transfer RNA molecules are there, and transfer RNA molecules they are combining with amino acid. So what will be the first amino acid? The first amino acid will always be the N-formyl methionine in prokaryotes and the eukaryote methionine. तो प्रोकैरियोट्स में जो फॉर्मिल ग्रुप इसके साथ जुड़ जा रहा है और उसका नाम हो रहा है N-formyl methionine, जबकि यूकैरियोट्स में ये सिंपल मेथियोनिन है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो रहा है इनिशिएशन कोडन से, और हमेशा इनिशिएशन कोडन क्या है, AUG। ठीक है, नाउ हियर यू सी this is transfer RNA molecule which is connected to the first amino acid which is the methionine, and this is the anticodon of transfer RNA, and they will make the complementary base pairing with the initiation codon to make the complex, and the name of the complex is messenger RNA 30S complex. ठीक है, अब राइबोसोम का जो बिगर सब यूनिट्स है 50S, अब 50S आकर के इसके साथ जुड़ जाए। Okay, so this is the 50S, and now it is making the complete initiation complex. तो complete initiation complex में क्या है, राइबोसोम है, ये एक मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल है। राइबोसोम आपका कहाँ पर जुड़ा हुआ है, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के पास से जुड़ा हुआ है, और ये बिगर सब यूनिट जो है यहाँ पर आप देखिए ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स, पहला ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स जो पहला अमीनो एसिड को लेकर के आ रहा है वो यहाँ इसके साथ बाइंड है, इसका एंटीकोडन इसका कोडन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। Now how the elongation process that is taking place, हम आपको बताएं कि इनिशिएशन फैक्टर के प्रेजेंस में प्रोसेस स्टार्ट हो गया, डीएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो ये बाइंड है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल पहला अमीनो एसिड मेथियोनिन को लेकर के राइबोसोम के पास छोड़ रहा है। ठीक है, then the elongation means अब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस जो है अब स्टार्ट होगा। अब अमीनो एसिड आकर के आपस में जुड़ करके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, now here you see this is the messenger RNA, this is the small subunit of the RNA, this is the bigger subunit of the RNA, and this is the transfer RNA molecule.
तो पहला अमीनो एसिड को ला रहा है, फिर दूसरा ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल दूसरा अमीनो एसिड को ला रहा है। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ये कोडर के हिसाब से आपको स्पेसिफिक अमीनो एसिड जो है दैट विल बी कैरीड बाय ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स। और ये बिगर सब यूनिट जो है राइबोसोम, यहाँ पर दो साइट है, वन इज कॉल्ड ए साइट, सो दैट इज द एक्सेप्टर साइट, and the another is the P site, peptidal site. ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स लाकर के अमीनो एसिड को कहाँ छोड़ रहा है? ये छोड़ रहा है ए साइट में, ठीक है। और फिर जब ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स का काम खत्म हो गया, ये अमीनो एसिड को वहां पर छोड़ दिया, now the transfer RNA is free and again it will go to the cytoplasm, ठीक है। Then the second transfer RNA molecule as per the codon will come here, ठीक है। तो हम बोले, आपको पता है कि बिगर सब यूनिट्स का दो साइट है, एक्सेप्टर साइट एंड द पेप्टिडाइल साइट। पहला अमीनो एसिड आकर के कहां पर जुड़ रहा है? एक्सेप्टर साइट के साथ। फिर जब सेकंड अमीनो एसिड आ रहा तो ये अमीनो एसिड ए साइट से कहां पर शिफ्ट हो जाएगा? पी साइट, ठीक है। Like this, when two or three amino acids they are coming together, now how they can be connected? They can be connected by the formation of the peptide bond. दो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे आप देखोगे ये एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन हम किसको बोल रहे हैं? ट्रांसलोकेशन इज द मूवमेंट ऑफ राइबोसोम रिलेटेड टू मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम कहां से स्टार्ट कर रहा है? इनिशिएशन कोडन से, फिर धीरे धीरे ये ऐसे इसका ऊपर मूव करते चला जाएगा, ठीक है। तब तक मूव करेगा जब तक ये लास्ट टर्मिनेशन कोडन तक पहुंच न जाए। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलोकेशन। लास्ट स्टेप सो दैट इज चेन टर्मिनेशन। सो एज आई टोल्ड यू द राइबोसोम विल कीप ऑन मूविंग ऑन मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशिएशन कोडन till it reaches to the termination codon, which can be either UA or UAG or UGA. Okay, so the termination codon can give the signal that no more amino acid will come and join to the polypeptide chain, because ultimately you can see there is one polypeptide chain is produced. And when the ribosome reaches the termination codon, then one release factor, so that is binding with the RNA polymerase. So that is called the Rho factor. So when the Rho is binding with RNA polymerase, then the polypeptide chain will separate from the ribosome, because now the function is over. Alright? So the polypeptide chain will separate, then the ribosome will also slip out of messenger RNA. Then it will dissociate into the small and the large unit, and now the RNA polymerase is also free. Alright, so in summary I can explain you that for the process of translation, which is the process of synthesis of the protein, there is requirement of a template which is single strand DNA molecule. As per the base which is there on the DNA, a small RNA molecule is produced. Now this messenger RNA, so that is associated with the ribosome. Now the transfer RNA molecule which is there in the cytoplasm, it will bind with activated amino acid and bring the amino acid to the site of protein formation, so that is ribosome. Then as per the information which is given by the template DNA, amino acid will keep on coming and joining by the formation of the peptide bond. Amino acid will come and join to the A site. Then again when the ribosome is moving to the second codon, then they will move to the P site. So like this, at last when the termination codon reaches, then this is the end of the process. Now the polypeptide chain will separate, RNA polymerase enzyme will separate, the ribosome will separate, and now the messenger RNA is free. If it is a prokaryote, then directly the protein can be used, and if it is eukaryotic cell, then the protein will be processed, काट शेल उसमें होगा, उसके बाद ही ये फाइनली ये आपका सेल जो है उसको यूज करा. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस.